जबरदस्त आवाज, बुलंद आवाज, आपका हमसफर, आपका हम दोस्त मेट्रो मुंबई। दोस्तों, ठीक 5 बजे हम आपके सामने आते हैं। आखिर क्यों? एक सवाल उठता है, एक मुद्दा उठता है और उसका जवाब हम इस डिबेट के माध्यम से ढूंढते हैं, पूछते हैं। एक सवाल, एक मुद्दा उठाते हैं, सरकार तक पहुंचाते हैं, जनता की आवाज उठाते हैं, जनता का सवाल उठाते हैं और जनता का हल ढूंढते हैं। सरकार से जनता का हक मांगने के लिए आखिर क्यों? दोस्तों, आज किसान आंदोलन दिल्ली में लाल किले तक पहुंच चुका है। किसानों का रैली, किसानों का ट्रैक्टर रैली, किसानों का मोर्चा। यह हुआ था तय पुलिस और किसानों के बीच में, किसान यूनियन और पुलिस के बीच में यह तय हुआ था कि 26 जनवरी का गणतंत्र दिवस परेड पर समाप्त होने के बाद किसानों की रैली शांतिपूर्ण तरीके से पुलिस की सुरक्षा में निकाली जाएगी, जिसका रूट निर्धारित किया गया था। लगभग 62 किलोमीटर, 63 किलोमीटर और 37 किलोमीटर की रूट तय हुई थी। चाहे वो गाजियाबाद की रूट हो, चाहे वो सिंधु बॉर्डर का रूट हो, चाहे बादली का रूट हो, मतलब हर जगह से रूट निर्धारित था कि इतने से इतने बजे शांतिप्रिय तरीके से कहां तक कहां कैसे जाना है, वह रैली निकाली जाएगी। क्योंकि किसानों के सम्मान की बात थी। किसानों को, अन्नदाताओं को सम्मान देना सरकार ने जरूरी समझा। लेकिन गणतंत्र दिवस का समारोह, परेड चल ही रहा था कि किसानों का एक दल पुलिस का बैरिकेटर तोड़ करके दिल्ली में घुसा और लाल किले तक पहुंचा। ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको। तिरंगा निकाला गया। 26 जनवरी आज हमारा गणतंत्र दिवस है। आज हमारा एक स्वाभिमान दिवस है, देश का पर्व है, राष्ट्र का सम्मान है। तिरंगा निकाला गया। इस पर क्या बोलेंगे किसान दल के यूनियन? इस पर क्या बोलेंगे? ये जो है, जिस तरीके से झंडा निकाला गया, झंडा देखिए खाली दिखाई दे रहा है उस जगह पर, और ये जो है वहां पर झंडा जो पीला लगाया गया है, यह एजेंसी तय करे कि वो झंडा किसका है। क्या यह किसानों का झंडा है या किसी और का झंडा है? ये जो झंडा है किसका झंडा है, यह तय करना। जानकारी जा रही है कि खालिस्तान के प्रतीक का झंडा है। अगर ऐसा हुआ तो क्या किसान आंदोलन का नेतृत्व करने वालों पर देशद्रोह का मुकदमा बनता है? इस किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे योगेंद्र यादव, राकेश सिंह टिकैत, हुन्नान मुल्ला, जो अहम लोग हैं। ये किसान आंदोलन का नेतृत्व, तीनों रूट के 3 रैलियों का नेतृत्व कर रहे थे। इनका हम वीडियो दिखाएंगे। इन्होंने क्या बोला था किसान आंदोलन के दौरान, वो भी हम दिखाएंगे, और अब क्या बोल रहे हैं वो भी हम दिखाएंगे। लेकिन किसान आंदोलन के दौरान, बातचीत के दौरान सरकार से, जब सरकार ने यह बोला कि हम 1.5 साल के लिए इस कृषि कानून को निरस्त, मतलब अमल में नहीं लाएंगे, स्थगित कर रहे हैं, रोक लगा रहे हैं। 1.5 साल के बाद जब किसानों को समझ में आ जाए, आप लोगों को समझ में आ जाए कि यह कानून उनके हित में है, सही है, तो इसको हम लागू करेंगे। उस समय हमारे कुछ पैनलिस्ट, कल ही की बात है, कुछ पैनलिस्टों ने ऑब्जेक्शन खड़ा किया था कि बिल तो बिल होता है, कानून तो कानून होता है, उसको रोकने का अधिकार किसी को नहीं है, उसको कैसे रोक सकते हैं। आज हम पहले एक रिपोर्ट देखेंगे, फिर हम एक पैनलिस्टों से हम आज जरूर सवाल करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं आनंद उपाध्याय, एडवोकेट, हमारे साथ जुड़े हुए निखिल मोरसावाला, जाने माने फाइनेंस विशेषज्ञ और मेट्रो मुंबई न्यूज चैनल के एसोसिएट डायरेक्टर। हमारे साथ जुड़े हुए हैं आरपीआई के हितेंद्र ठाकुर, हमारे साथ जुड़े हुए भारतीय जनता पार्टी के सचिव ज्ञानमूर्ति शर्मा, और हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भरत सिंह। सारे पैनलिस्टों को मैं एक बार
टीवी स्क्रीन पर लाने की इजाजत दूंगा। सब लोग आए, अनुमति चाहूंगा और सब लोग अगर आते हैं, सवालों का सिलसिला शुरू होता है। आज किसान आंदोलन का यह पूरा दौर लाल किले तक पहुंचा हुआ है। लाल किले पर आज तिरंगा झंडा फहराया गया। आज गणतंत्र दिवस है साहब। लाल किला हमारे देश का स्वाभिमान है। 26 जनवरी हमारे देश का राष्ट्रीय पर्व है। हमारे साथ वैभव भरड़कर भी जो जुड़े हुए हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से। राष्ट्रीय सम्मान के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ था कि सोनिया गांधी को जब ये हुआ था कि देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे, तो विरोध करते हुए शरद पवार जी ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन किया था कि राष्ट्र के स्वाभिमान के आगे कुछ भी नहीं है। राष्ट्रीय स्वाभिमान के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ था और वह राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी इस समय कांग्रेस के साथ मिलकर के शिवसेना के साथ मिलकर महाराष्ट्र में सत्ता में है। लाल किले पर इस तरीके के लाल किले से तिरंगा झंडा उतारा जाना, क्या यह देश के स्वाभिमान के लिए कैसा रहेगा साहब? आज गणतंत्र दिवस के दिन कैसा देखेंगे आप? क्या किसान, ये वाकई में किसानों का आंदोलन है? क्या वाकई में एक किसानों का आंदोलन है? वैभव जी, राष्ट्रीय स्वाभिमान राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है आपकी। स्वाभिमान का प्रतीक है हमारा लाल किला। हमारे सम्मान है तिरंगा, देश की शान है तिरंगा। तिरंगा को उतारना कहां तक आप जायज समझेंगे? वैभव जी बताइए। आपकी आवाज थोड़ा रुक रुक के आती है, लेकिन आज बुलंद करना है आवाज। 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस है, राष्ट्रीय हमारा स्मारक है लाल किला। बोलिए। वैभव जी, आपका नेटवर्क के वजह से थोड़ा डिबेट में काफी दिक्कतें आ जाती है। थोड़ा नेटवर्क आप सुधारिए। आप सत्ता में इस समय है, तो आप किसी भी मोबाइल कंपनियों को बोलेंगे, नेट कंपनियों को बोलेंगे, तो आपके यहाँ तो नेट ऐसा चलेगा कि जैसे देश दुनिया में कुछ भी नहीं चलता। सरकार आप चला रहे हैं तो नेट भी चलाना आप जानते ही हैं। तो नेट को दौड़ाने में कितनी मुश्किलें हैं। नेट दौड़ाएंगे तो आपका मोबाइल दौड़ेगा और आपका वीडियो दौड़ेगा, आपकी आवाज दौड़ेगी और आवाज देश दुनिया तक पहुंचेगी। आवाज नेटवर्क की वजह से, अगर थोड़ा आवाज बढ़ाएं इनका, आवाज हमारे तकनीकी विभाग से बोलूंगा, थोड़ा आवाज बढ़ाएं वैभव जी का। हाँ बोलिए। आवाज नहीं आ रही वैभव जी। भरत सिंह जी आपसे सवाल जवाब करूंगा। इसके बाद हमारे साथ आनंद उपाध्याय जी अगर जुड़ेंगे तो जरूर सामने स्क्रीन पर उनको दिखाने की कोशिश करेंगे हम। भरत सिंह जी बताइए, क्या यह देश के लिए कितना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण चीज है? किसान आंदोलन, लाल किले पर तिरंगा झंडे को निकाला गया आज गणतंत्र दिवस के दिन। इसको आप क्या बोलेंगे? बोलिए। सभी लोगों को नमस्कार। लेकिन आज जो हुआ वो बहुत ही दुखदाई है जी। हमारे देश का प्रतीक है हमारा झंडा, उसे नहीं निकालना चाहिए था। दुखदाई क्यों हुआ? इसी के साथ एक दुखदाई क्यों हुआ कि आखिर ये थे कौन? दुखदाई इसलिए हुआ कि ये पूरा काम जो था ये दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार की थी। अच्छा, मतलब तिरंगा दिल्ली पुलिस ने उतारा, निकलने वाला है तो तिरंगा दिल्ली पुलिस ने उतारा? नहीं। फिर देखिए तिरंगा केंद्र सरकार ने निकाला। देखिए आप पत्रकार हैं, आप तोड़ मरोड़ के बात नहीं, आपने जवाब दिया कि जवाबदारी है दुखी इसलिए है कि केंद्र सरकार और दिल्ली की बात है। निकाला वो दिख रहा है। नहीं, आपने बोला कि चूंकि केंद्र सरकार और दिल्ली का काम है। फेलियर मैंने क्या पहले कहा? मैंने क्या, चतुर्वेदी जी पहले सुनिए, तोड़ मरोड़ के बात को मत पेश करिए। मैंने क्या कहा उसका जवाब मैंने ये कहा कि ये बहुत ही दुखदाई है जी। मैंने जो बोला ये बोला कि बहुत ही दुखदाई है कि हमारे देश का तिरंगा हमारी शान है और उसको जिसने भी उतारा है वो बहुत गलत है और अनुचित है। कानूनी तौर पे उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए जी। लेकिन उसके साथ में मैं ये भी कह रहा हूं कि हमारे देश की जो पुलिस है, हमारे पूरे दिल्ली की जो पुलिस है, उसका खुफिया ब्यूरो क्या कर रहा था जी? कहां था खुफिया ब्यूरो? दूसरी बात, केंद्र में सरकार, दिल्ली पुलिस चलाती कौन है?
केंद्र की जी। सरकार चलाती है ना, जी कि केजरीवाल चलाते हैं। जी। कहाँ था उनका खुफिया तंत्र? जी तीसरी बात मैं कह रहा हूं जी कि जो ये जो किसान आंदोलन के नाम पे आज जो उपद्रव हुआ है, ये किसान नहीं थे। जी ये योगेंद्र यादव जी ने भी कह दिया, एसकेएम के जितने भी वहां पे किसान आंदोलन के नेता थे, सभी लोगों ने एक मुखर रूप से कहा है कि हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है। ये जो लोग थे वो पता नहीं कौन थे, ये जांच का विषय है। ये केंद्र की सरकार करिए, दिल्ली की पुलिस करे। कल को आप सारे किसानों को बोलेंगे कि किसान नहीं थे। अभी तो आपने कुछ हजार लोगों को बोला कि किसान नहीं थे। नहीं, अभी तो आप साहब ने हजार लोगों को बोला कि किसान नहीं थे। हाँ, मैं कह रहा हूँ, नहीं, मैंने क्या कहा, 1000 थे कि 1 लाख थे कि एक आदमी था? जो भी थे वो किसान नहीं थे, क्योंकि किसान नेताओं ने सभी ने ये इसका खंडन किया है और मैं भी इसका खंडन करता हूं। मैं देश के साथ हूं, मैं तिरंगे के साथ हूं, मैं अपने पूरे देश के नौजवानों के साथ हूं और उसी साथ में किसानों के साथ हूं। लेकिन वो किसान आप दिल्ली से होके आएंगे जो खंडन करेंगे, निकाले। भरत सिंह जी, आप दिल्ली से होकर के आए हैं, खंडन करेंगे? मैं खंडन क्यों नहीं करूंगा? आपने देखा वहां पे कौन थे? नहीं, मैं खंडन क्यों नहीं आपने करूंगा? देखा क्या वहां पे? आपने वहां पे देखा जाके? मैं बता तो रहा हूं ना, जो भी थे 7 लाख में चतुर्वेदी जी आप थे, क्या बता सकते हैं ये किसान थे? आपको पता है कि ये कौन थे? आपको पता है, होना चाहिए कि ये कौन थे? खंडन नहीं कर रहा हूं। आप कैसे दावे के साथ कह सकते हैं कि ये किसान थे? झंडा फहराया। आप ही बोले थे किसान आंदोलन चल रहा है। मैंने बोला किसान आंदोलन तो आप बोल रहे चल रहा है। किसान आंदोलन तो आप बोल रहे चल रहा है। किसान आंदोलन के अंदर अगर जैसे किसान आंदोलन था है, मैं तो बोल रहा हूं, लेकिन उसके अंदर अगर कोई असामाजिक तो घुस गया है तो उसका पता लगाना वो दिल्ली पुलिस का काम है, वो खुफिया तंत्र का काम है, वो हमारा और आपका काम नहीं है। अगर हमारा आपका काम होता तो हम दिल्ली में होते थे। एक मिनट ज्ञानमूर्ति शर्मा का छोटा सा जवाब दीजिए ज्ञानमूर्ति शर्मा जी, फिर हम एक रिपोर्ट देखेंगे, फिर हम आएंगे आनंद उपाध्याय जी के पास। हमारे साथ निखिल मोर्चा वाले जो जुड़े हुए हैं, आज काफी कुछ निर्णय हो जाएगा। चलिए शर्मा जी, एक मिनट में जवाब चाहिए। छोड़ा ये बोल रहे कि किसान नहीं थे जो लाल किला पर पहुंचे हैं, वो असामाजिक तत्व थे। शर्मा जी, आप कहीं चले गए हैं, अटक गए हैं तो मुझे बताइए, हम दूसरे से जवाब ले लेते हैं। चलिए शर्मा जी के आने तक हम एक रिपोर्ट देख लेते हैं। रिपोर्ट, आज जो किसान आंदोलन हुआ उस पर एक रिपोर्ट देखते हैं। पहले में तलवारें, मुंह पर काला कपड़ा, पुलिस वालों पर पथराव और लाल किले पर केसरी झंडा। देखिए ये नजारा है गणतंत्र दिवस पर राजधानी दिल्ली में किसानों के उग्र आंदोलन का। वही आंदोलन जो पिछले करीब 7 दिनों से देश के कई इलाकों, खासतौर से दिल्ली की सीमाओं पर चल रहा है। इस आंदोलन की अब तक खास बात यह थी कि किसानों ने आंदोलन को शांतिपूर्ण बनाए रखा। इसमें कहीं भी हिंसा के लिए कोई जगह नहीं दिखाई दी। यहाँ तक कि 11वें दौर की बातचीत विफल होने पर भी किसानों ने इस मौके पर संयम दिखाया। लेकिन गणतंत्र दिवस पर जब देशभक्ति के तरानों से पूरा देश गूंज रहा था, तब वह हो गया जिसका डर था। किसानों ने बैरिकेड तोड़कर सिर्फ उग्र होने की शुरुआत नहीं की, बल्कि उन्होंने अनुशासन का बांध भी तोड़ दिया। लेकिन जब ट्रैक्टर परेड शुरू हुई तो किसानों ने सबसे पहले सिंगू और टिकरी बॉर्डर पर पुलिस के बैरिकेड तोड़ दिए। इसके बाद हजारों किसान दिल्ली में घुस आए और राजधानी की सड़कों पर किसानों का सैलाब आ गया। जगह जगह रास्ते जाम हो गए। किसानों का काफिला ITO की ओर बढ़ा और पुलिस पर पथराव करने लगा। इसके बाद तो किसान आंदोलन में शामिल उपद्रवियों ने हद ही कर दी। उन्हें लाल किले की प्राचीर पर तिरंगा हटाकर खालसा का केसरी झंडा लगा दिया। इनमें नकाबपोश असामाजिक तत्व पुलिस को दौड़ाकर लाठियों से मार रहे हैं, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, पुलिस वालों पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की जा रही है। वहीं एक और वायरल वीडियो में घोड़े पर सवार एक व्यक्ति हाथ में तलवार लहराता नजर आ रहा है। इसके अलावा एक दंगाई किस्म का व्यक्ति पुलिस वाले पर लाठी और तलवार से वार करता नजर आ रहा है। वहीं कुछ प्रदर्शनकारियों ने तो महिला पुलिस पर भी लाठियों से हमला कर दिया। इन दंगाई किस्म के लोगों को देखकर तो कभी नहीं कहा जा सकता कि ये हमारे देश के अन्नदाता है। तस्वीरों को देखकर लग रहा था कि इस किसान आंदोलन को देश विरोधी ताकतों ने हाईजैक कर लिया हो। दिल्ली से भाजपा नेता कपिल मिश्रा ने इस आंदोलन को खालिस्तानी, आतंकी, जिहादी और नक्सलियों की देश विरोधी गठबंधन की साजिश करार दिया है। इस हिंसा में कई पुलिस वाले घायल हुए हैं और एक प्रदर्शनकारी की मौत की भी खबर है। अब पुलिस ने इस स्थिति को नियंत्रण में लेने में सफलता पा ली है।
आज का बड़ा सवाल यही है कि आंदोलन के नाम पर गुंडागर्दी क्यों? आखिर क्यों राष्ट्र पर्व के अवसर पर देश की छवि को दुनिया के सामने खराब किया गया? आखिर क्यों शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अनुमति लेकर देश को जलाने की साजिश की गई? क्या ये कहीं ना कहीं सरकारी इंटेलिजेंस का भी फेलियर है? आज इसी सुलगते मुद्दे पर होगी आखिर क्यों की बहस। अन्नदाता का यह इतना बड़ा आंदोलन, भरत सिंह जी, अन्नदाता, यह आंदोलन अन्नदाता का था जो बस को तोड़ रहे थे, तिरंगा उतारा। क्या यह अन्नदाताओं का काम है? दरवाजा कौन हो सकता है नेटवर्क के हिसाब से वैसे। भरत सिंह जी बताएं। आनंद उपाध्याय जी हमारे सामने अगर आए तो आनंद जी से हम एक सवाल जरूर करना चाहेंगे। देखिए इंद्रपाल जी, ये बहुत बोलिए भरत सिंह जी। नहीं, देखिए मैं आपसे बहुत ही विनम्र होकर ये कह रहा हूं कि जो किसान आज इतने दिनों से बड़े शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे हैं, बैठे हैं, बोल रहा हूं कि इतने दिनों से जो किसान भूख प्यास में बैठे हैं, आज तक उन्होंने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जो देश को कहीं देश का नाम खराब हो या कोई अप्रिय घटना हो, ऐसा नहीं किया है। अगर आज ये जो रैली के अंदर हुआ है, ये सचमुच एक जांच का विषय है। जो अन्नदाता निखिल इतने दिनों से 60-70 लोगों का बलिदान देके भी अगर कुछ ऊपर ऊपर नहीं किया है तो ये वो नहीं कर सकते हैं। हाँ, ये मैं आपसे जरूर कहूंगा कि जो इसके अंदर घुसे थे ये कौन थे? कहीं ये विरोधियों की साजिश तो नहीं थी कि इस किसान मोर्चे को बदनाम किया जाए, देश को बदनाम किया जाए? तो इस विषय पे जरूर एक जांच का विषय है और ये बहुत गंभीर विषय है। आप बोलेंगे कि मैं जो है गंभीर आरोप लगा रहा हूं, तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूं कि आखिर किसान जो थे, जो इतने दिनों से शांत बैठे थे, आखिर कैसे कर सकते हैं? आखिर जिसने भी ये काम किया है या करवाया है तो इसका जांच होना चाहिए, और दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, क्योंकि ये किसान को बदनाम करने की, किसान के जो आज इतने दिनों से किसान ने धरना प्रदर्शन किया उसको बदनाम करने। बिल्कुल हम आएंगे। निखिल मोर्चा वाले जी बताइए, आपका इस पूरे आंदोलन को लेकर के आप क्या कहेंगे? क्या किसानों का यह मोर्चा था, किसानों का आंदोलन था, या किसानों का आंदोलन हाईजेक हो चुका है आतंकवादी गुटों के साथ? आतंकवादी गुटों ने, खालिस्तानियों ने क्या आंदोलन को हाईजेक कर लिया है, या कहीं न कहीं राजनीतिक पार्टियों ने इसको अपना मोहरा बना लिया है? इंद्रपाल जी, हमारा देश एक लोकतंत्र है जी। और हमारे देश में जो देशवासी की स्थिति को आंदोलन करना, अपनी मांग सामने रखना जी। लेकिन कहीं भी हमारे संविधान से नहीं मिली है कि हमारे फ्लैग का, हमारे झंडे का अपमान करें जी। बिल्कुल। आज जो हुआ है गणतंत्र दिन के दिवस पे, मैं कहूंगा ये बलात्कार जैसा है जी। ये हमारी जनता की भावनाओं के साथ बलात्कार है जी। दिवस है, आज सब हमें अपने घरों में ये दिन बनाते हैं, और जब ये दृश्य देखने मिलते हैं टीवी पे आज के दिन, तो इससे शर्मनाक कोई और दृश्य नहीं हो सकता। बिल्कुल सही। अभी आप इस राजनीति को एक तरफ रख दीजिए। राजनीति में हर पार्टी ये बोलेगी मेरे लिए हो तो सामने जी। ये राजनीति को एक तरफ रख दीजिए। मैं तो ये कहूंगा ये मौका है पार्टियों को साथ में आने का, कि हमारे किसानों के हाथ में जहाँ हल होना चाहिए वहां उस तलवार को हटा दीजिए। ये किसान के हाथ में जो तलवार है वो किसान को शोभा नहीं देती। किसान के हाथ में हल होना चाहिए जी। किसान के हाथ में ट्रैक्टर का कंट्रोल होना चाहिए। लाठी और बाजी कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, और ये भड़काए जा रहे हैं जी। जो भी राजनीतिक बंधन हो गए, मैं होना चाहता कहूंगा कि ये वक्त है, आज गणतंत्र दिवस है, सभी पार्टियों को साथ में आके एक रेजोल्यूशन लेना चाहिए कि इसका हल किसान के हाथ में हल वापस दीजिए, किसान के हाथ से हटा दीजिए। ये बहुत गलत हो रहा है। और ये जो मैं नागरिक के तौर बोल रहा हूँ, मैं इस देश का नागरिक हूँ। ये मेरा एक 61st रिपब्लिक डे है मेरा, और इससे
सबसे दुखदायक गणतंत्र दिवस आज तक मैंने नहीं बताया। पूरी देश की मनाया भावना है। आहत हुई है। आज पूरा देश का सम्मान गिरा हुआ है अगर लाल किले से तिरंगा झंडा निकाला जाता है साहब तो। इंद्रपाल जी, मैं हाथ जोड़ के हमारे कांग्रेस, एनसीपी, बीजेपी, आरपीआई जितने भी लोग इस पैनल में जुड़े हुए हाथ जोड़ रहा हूं बताओ नागरिक के कि इसको सोल्यूशन निकालिए, झगड़ना बंद करिए। एक टेबल, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि एक कमेटी है, वहां जाके बैठिए, इसका हल निकालिए। क्यों नहीं करते हम? क्यों लाठी लेके जाके तलवार निकालते हैं और लाठी निकालते हैं? ये क्या तरीका हुआ है? क्या संविधान नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल नहीं है बिल्कुल। क्या आप सुप्रीम आदेश का पालन नहीं करोगे? नहीं। आनंद उपाध्याय जी इसका जवाब देंगे। आनंद उपाध्याय जी अगर आते हैं तो आज जवाब देंगे जरूर। आनंद उपाध्याय जी, क्या आप लाइन पे हैं? हाँ, हितन ठाकुर से आप एक बात बताइए हितन ठाकुर जी, फिर हम एक योगेंद्र यादव का वीडियो दिखाएंगे। हाँ, हमारे साथ आगे आनंद उपाध्याय जी। उपाध्याय जी क्या बताइए, किसान आंदोलन का यही एक बड़ा स्वरूप देखने को मिलना जरूरी था कि तिरंगा झंडा लाल किले से निकाला जाए, तोड़ फोड़ किया जाए। चतुर्वेदी जी, अगर तिरंगा झंडा निकाला गया है तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन जो विजुअल्स मैं सुबह से देख रहा हूँ सारे चैनलों के माध्यम से, कहीं भी झंडा निकालते हुए नहीं दिखाई दिया है। मतलब लाल किले पे तिरंगा था ही नहीं। ये वो आज 26 जनवरी मतलब लाल किले पे तिरंगा बिल्कुल नहीं, आज 26 जनवरी पे तिरंगा लाल किले पे फहरा रहा है। आज जो तिरंगा फहराया जाता है वो इंडिया मतलब लाल किले में 15 अगस्त पे झंडा फहराते हैं प्रधानमंत्री। वो जो स्थल है, वो जो रॉड था जिसपे उस 15 अगस्त को झंडा फहराया जाता है, वो खाली था। तिरंगा झंडा बिल्कुल लाल किले के ऊपर फहरा रहा है और उस खाली पोल के ऊपर ये किसी अति उत्साही व्यक्ति ने जो सिख धर्म का जो पवित्र जो निशान बोलेंगे, मतलब गुनाह नहीं हुआ है, अति उत्साह हुआ है। अगर निकाला गया है तो गुनाह हुआ है। नहीं, और आपने बोला तिरंगा निकाला ही नहीं गया। आपने तो बोला तिरंगा निकाला ही नहीं गया। आप बोले तिरंगा अगर निकाला गया हो मुझे तो नहीं दिखाई हुआ है। जी, मुझे नहीं दिखाई दिया। आप कह रहे हैं इसलिए मैं आपकी बात कर रहा हूँ। मुझे तो कहीं भी ट्रैक्टर ने बस को तोड़ा, पुलिस पर जो पथरा हुआ, जो आपने हिंसा देखा, ये सब अति उत्साह दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, हिंसा बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है। नहीं, ये अति उत्साह है। हिंसक कार्रवाई की है, अति उत्साह है क्या? कार्रवाई होनी चाहिए। आनंद जी, ये अति उत्साह है, अति उत्साह है कि गुनाह है? नहीं, झंडा देखिए अपना नहीं, पार्टी का झंडा भी हो गया। बस के ऊपर ट्रैक्टर चलाया जाना, बैरिकेड तोड़ना, पुलिस के ऊपर हमला करना, तलवार हिलाना, ये क्या अति उत्साह है या दंगा है? हिंसा की कार्रवाई बिल्कुल नहीं। हिंसा की कार्रवाई जो भी करेगा उसके ऊपर समुचित करेगा नहीं, हुआ है। करेगा नहीं, हुआ है। में जो कार्रवाई है, करेगा नहीं, हुआ है। वो सरकार करेगी, वो सरकार का काम है। अच्छा, मतलब वो सरकार का काम है उनके ऊपर कार्रवाई करना। एक बात बताइए साहब, एक बात बताइए। कल आप किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए आपने ही बोला था, हमारे पास आपका वीडियो भी है, कि किसान का आंदोलन बिल्कुल जायज है। सुप्रीम कोर्ट को, आप वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट को मानते कि नहीं मानते बताइए? बिल्कुल, मैं आज भी सुनिए, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि कमेटी बनाई जाए। आपको मालूम है कि नहीं मालूम है? मालूम है कि नहीं मालूम है? सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाने के लिए बोला था कि नहीं बोला था? मालूम है। वो कमेटी में किसान यूनियन बोल रहे कि हम नहीं जाएंगे। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी, उसमें किसान यूनियन का कोई आदमी क्यों नहीं गया? आप एक बात समझ लीजिए कि हमारे देश मतलब किसान यूनियन सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानेगी? वो जनता द्वारा किसान यूनियन सुप्रीम कोर्ट को नहीं मान रही है तो क्या सही कर रही है? चतुर्वेदी जी 1 मिनट का, चतुर्वेदी जी 1 मिनट का वक्त दीजिए मुझे, आप 1 मिनट का वक्त दीजिए। हाँ, बोलिए। देखिए, लोकतंत्र का अर्थ है कि जनता द्वारा जनता के लिए किया गया शासन। और अगर जनता अपने चुने हुए प्रतिनिधि के बनाए हुए कानून से नाराज है
तो उसके लिए विरोध करना उनका संविधान प्रदत्त अधिकार है। ठीक है। हाँ, और अगर उस विरोध में कोई गलत ढंग से कार्रवाई करता है या हिंसा का सहारा लेता है, तो जो कतिपय व्यक्ति इस तरह की हिंसा का सहारा लेंगे या गैर कानूनी काम करेंगे, उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और मुझे पूरा विश्वास है कि उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन इस नाते से आप जो पूरा आंदोलन है, उस आंदोलन को आप गैर जायज नहीं ठहरा सकते। नहीं, लेकिन किसान यूनियन का एक बात बताइए साहब, किसान यूनियन की आप वकालत बराबर करिए। मैं बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर कमेटी में आने के लिए बोला है किसान यूनियन को, अगर वो किसान यूनियन कमेटी में नहीं जा रहे हैं तो क्या ये सही कर रहे हैं? देखिए चतुर्वेदी जी, मैं किसान यूनियनों की वकालत नहीं कर रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश को किसान यूनियन को मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? देखिए, इस वक्त में जो स्थिति है वो कभी न भूतो न भविष्यति, ऐसी स्थिति कभी पैदा ही नहीं हुई आजादी के बाद से। लेकिन जब आप आनंद जी बनाया गया जब है, जब आप लोग या देवेंद्र लोग, टिकैत जी, महेंद्र जी, ऐसे हनुल्ला जी और भरत सिंह जी जब ये बात करते रहेंगे कि किसान आंदोलन अन्नदाता है, उनकी बात सुन करके तीनों बिल माफ करो, नहीं तो आंदोलन नहीं रुकेगा, ये नहीं रुकेगा, तो हादसा तो ये होने वाला है साहब। उनकी मांग क्या, उन्होंने बोला 1.5 साल हम रोकेंगे नहीं, तो आपने बोला कि बिल को कोई रोकेगा नहीं। पार्लियामेंट में डिबेट करके कानून बना, चतुर्वेदी जी, कानून बनाने की एक तयशुदा प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। आप इस बात पे क्यों नहीं जा रहे हैं? ये लोकसभा में पारित नहीं हुआ, आगे की बात ये लोकसभा में पारित नहीं हुआ, ये लोकसभा में पारित नहीं हुआ क्या? देखिए, प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ है। नहीं, लोकसभा में पारित नहीं हुआ, ये बात, ये लोकसभा में नहीं लाया गया था। लोकसभा कोई भी कानून की जो प्रक्रिया है, लोकसभा, राज्यसभा और उसके बाद जो राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलती है, हाँ, तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह पर तय प्रक्रिया का पालन होना अति आवश्यक है। क्या दोनों सदनों में नहीं गया था बिल? प्रक्रिया गलत प्रक्रिया को अपनाया गया। नहीं, दोनों सदनों में बिल गया था कि नहीं गया था? तानाशाही के माध्यम से आनन फानन में हो हल्ले में, तानाशाही के माध्यम से आनन फानन में हो हल्ले में, बिना जो उसके प्रभावित होने वाले लोग थे, बिना उनसे विचार विमर्श किए हुए ये बिल्कुल गलत कानून बनाया गया है। इसलिए इन कानूनों को रद्द किया जाना है, रद्द किया जाना चाहिए, ये मेरा मानना है। इसलिए आप एडवोकेट होने के नाते बोलेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया वो किसान न माने? नहीं, मैंने एक बार भी नहीं कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया क्यों नहीं जा रहे हैं किसान? कमेटी में क्यों नहीं जा रहे हैं किसान? सुप्रीम कोर्ट ने तो गलत नहीं किया ना। ये तो किसान यूनियन वाले ही बता सकते हैं ना, मैं तो किसान यूनियन का प्रवक्ता नहीं हूँ, ना मैं किसान यूनियन। नहीं साहब, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? ना मैं किसान यूनियन का प्रवक्ता, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? मेंबर हूँ। आनंद जी, उनको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए कमेटी में? अगर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, बिल्कुल जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। और कमेटी की, देखिए, कमेटी की बातों को मानना ना मानना अलग बात है, लेकिन कमेटी में जाने में क्या हर्ज है? ठीक है, मतलब ज्ञानमूर्ति शर्मा जी, जिस तरह सरकार से मीटिंग हो रही है, कोई हल नहीं निकल रहा है, उसी तरह कमेटी में भी अपनी बात रखने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। कोई हर्ज नहीं हो, ठीक है। शर्मा जी, ज्ञानमूर्ति शर्मा जी साथ में हैं तो जवाब देंगे। भरत सिंह जी, आप बहुत बोले, बताइए, बोलिए, आप बोल लीजिए, आपकी भी हो जाए, बोलिए। मैं आपको बता रहा हूँ, आप जबरदस्ती एडवोकेट साहब को बोल रहे हैं कि नहीं ये मानना चाहिए कि नहीं, कैसे मानना चाहिए आप मुझे बताइए। आप सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं मानेंगे? चारों सुप्रीम कोर्ट का आदेश आप नहीं मानेंगे क्या? चारों लोगों को सुप्रीम कोर्ट का आदेश आप नहीं मानेंगे? सुन तो लीजिए। नहीं, आप बताइए ना, आप चतुर्वेदी जी लीजिए। अगर वो चारों लोग पहले ही वो चारों लोगों ने उस कानून के फेवर में बोल दिया है, तो इसीलिए वो लोग नहीं मान रहे हैं, किसान नहीं मान रहे हैं। अरे सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, नहीं है भरत सिंह जी, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, जर्नलिस्ट बैठे हो, किसान नहीं है। भरत सिंह, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है।
किसान ये कह रहे हैं कि जो चारों जनों को उसके अंदर रखा गया है वो पहले से उस कानून के फेवर में बोल चुके हैं, तो हम इनके ऊपर कैसे भरोसा करें? आप किसी और को लाइए, उनको तो कमेटी में जाना चाहिए। वो कह रहे हैं किसान, तो उनके लोगों को तो कमेटी में जाना चाहिए। वो तो सबको बोला कि कमेटी में जो भी आना चाहिए सब लोग आ जाए कमेटी में। भाई वो तो बोल रहे हैं ना हमें भी कमेटी में न्यूट्रल, वो बोल रहे हैं कि भरत सिंह जी आपके पास खबर नहीं है, पूरी जानकारी नहीं है कि पूरी खबर जानकारी रखिए। कमेटी में जाने से किसानों ने मना किया, ये आनंद जी को मालूम होगा। हाँ मालूम है मना। अरे भाई मना तो किया, वो क्या बोलते हैं हम भी नहीं रहेंगे, इनको भी मत रखिए, न्यूट्रल आदमी को रखिए। नहीं, न्यूट्रल आदमी कौन रहेगा? न्यूट्रल आदमी जो तिरंगा निकाला, न्यूट्रल आदमी जिन्होंने बस तोड़ा, वो डिसाइड, वो तो सुप्रीम जो अगर मैं आपको बोलूं कि इंद्रपाल जी अच्छे हैं, अच्छा उसके बाद में हितेन ठाकुर जी जवाब दीजिए, हितेन ठाकुर जी जवाब दीजिए, तो फिर मुझे हितेन ठाकुर जी इनके लिए मुझे सुप्रीम कैसे कोर्ट का आदेश मान्य नहीं करता। इतना बड़ा आज दंगा हो रहा है जी, सुनिए देश का इतना बड़ा, चतुर्वेदी जी, देश का इतना बड़ा त्योहार, देश का इतना बड़ा त्योहार, देश का इतना बड़ा पर्व भारतवर्ष का आज इन्होंने ऐसा तो पाकिस्तानियों ने भी ऐसा नहीं करने की जरूरत की होगी साहब। लाल किले के पास से तिरंगा झंडा निकाला जा रहा है हमारे गणतंत्र दिवस के दिन। हमारे भारतवर्ष पे इतना बड़ा कलंक लगा दिया इन लोगों ने। ये जब 40 संगठन के अध्यक्षों को ये बताया गया था, खुफिया तंत्रों ने बताया था कि आपके आंदोलन को हाईजैक कर लिया गया है, कुछ असामाजिक तत्व इसे खराब करेंगे जी, आप अलर्ट रहिए। इन्होंने उसे अनदेखा किया, किसानों ने नहीं किया। कौन थे वो जो असामाजिक तत्वों ने किया है, अब पहले से जब जानकारी एजेंसियां दी रही थी तो ये लोग क्यों नहीं रद्द किया? आज आप देखिए कि लाल किला हमारे देश का धरोहर है, मान सम्मान है, हमारा ताज है। बिल्कुल बिल्कुल। उस पर चढ़कर आप अपना झंडा लगा रहे हैं। वो झंडा किसका झंडा है? उसकी जांच का विषय है, जांच उसकी होगी। लेकिन नहीं देते तो भी आप चिल्लाते। कांग्रेस वाले जो भी जो आप देखिए आज आप ये देखिए कि किसान संगठन पर आप ये देखिए कि वो डंपर लेके बैरिकेडिंग तोड़ दे रहे हैं, पुलिस पर गाड़ी चढ़ा रहे हैं, ट्रैक्टर चढ़ा रहे हैं, बस को धक्का दे रहे हैं, वहां बस को आगजनी कर रहे हैं। बिल्कुल आप ये समझिए कि किसानों का नाम बदनाम कर रहे हैं। आप ये किसान ये सब नहीं करते हैं, किसान अन्नदाता है, किसान दंगाई नहीं है जी। मोर्चा वाला जी कुछ बोलना चाहेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि भैया आपसे हम जरूर सुप्रीम कोर्ट ने जब कह दिया है कि अपनी बात को आप रखिए, तो क्यों नहीं रखते हैं ये बात को अपने? आइए रखिए ना बातों को, वो बात को समझाएंगे आपको। बात अगर समझ में नहीं आएगी, उन चीजों को समझाएंगे कि कृषि बिल क्या है। अरे आप आइए तो सही, आप आने से इंकार कर रहे हैं, क्यों इंकार कर रहे हैं? रख रहे हैं अपने किसान 75 दिन से तो अपनी बातें रख रहे हैं। किसानों को गलत राह पे क्यों ले जा रहे हैं? ये कांग्रेस के लोग या कांग्रेस जैसे अन्य संगठन है, किसानों को क्यों अलग अलग राह पे ले जा रहे हैं? क्यों उन्हें सही राह नहीं बताया जा रहा है? कौन बीजेपी लेके जा रही है? बीजेपी क्यों ले जाएगी? नहीं, एनडीए आप समर्थन कर रहे हैं। हमने आंदोलन करने का परमिशन दिया है, आंदोलन करने के लिए शर्तों के साथ परमिशन दिया गया था कि 26 जनवरी का गणतंत्र दिवस की परेड को होने के बाद आप अपना मार्च निकालिए, ट्रैक्टर मार्च। क्या ट्रैक्टर मार्च उस समय निकाला गया? उसके पहले दंगा फैलाया गया। नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं? क्यों नहीं किसानों की बातों को मान ले रहे हैं? क्यों बात नहीं हो रही है? क्या करें? किसानों से बात नहीं हो रही है। अगर किसान संगठन से बात, ये हमारे इतिहास में पहली बार हुआ है। क्या कांग्रेस के राज में कभी किसानों से बातचीत हुई थी? कितने आंदोलन हुए? आंदोलन हुए हैं। आपके पास जानकारी नहीं है, पहले मान्यवर आप पूरी जानकारी लीजिए। आपके पास जानकारी नहीं है, आप अधूरी जानकारी की बात कर रहे हैं। जानकारी लीजिए, पहले आप जानकारी लीजिए, पहले आप जानकारी लीजिए, पहले आप जानकारी लीजिए, पहले आप जानकारी लीजिए, पहले कृषि बिल पहले पढ़िए। कृषि बिल विधेयक कौन सही हुआ किसानों के लिए? अगर वो चाहती तो कोई हर धर्म नहीं कर रही है। सब क्या आपने देखिए, सरकार बातचीत कर रही है। सरकार क्या, आप क्या चाहते हैं? आप लोग ये चाहते हैं कि किसानों पे गोली चलाया जाए। आप लोग ये चाहते हो? कानून आपने किसानों के लिए बनाया है ना? चाहते हो कि किसानों पे गोली चलाया जाए? जो सरकार किसानों पे गोली नहीं चलाएगी, किसानों को नहीं मारेगी। आप चाहते हैं देश की छवि धूमिल हो,
देश की छवि खराब हो या आप लोग चाहते हो। किसान मारा टीवी पहले आप कृषि बिल पढ़िए, पहले आप कृषि बिल पढ़िए, पहले आप कृषि बिल वीडियो दिखाते हैं योगेंद्र यादव जी का वीडियो। भरत सिंह जी रुकिए, एक वीडियो दिखाइए। योगेंद्र यादव क्यों निकेत बोल रहे हैं? एक मिनट आवाज बंद करिए वीडियो। विशेष रूप से दक्षिण हरियाणा और पूर्वी राजस्थान के आवाज बढ़ाइए। किसानों, किसान परिवारों और किसानों के हितैषियों के लिए है। अगर आप रेवाड़ी, नारनौल, महेंद्रगढ़, मेवात, गुड़गांव से हैं या फिर अलवर, दौसा, जयपुर यहाँ नजदीक के कहीं से भी हैं, तो आपके लिए एक सूचना, एक चेतावनी, एक शिकायत और एक अपील। मैं खुद इस इलाके का बेटा हूं। रेवाड़ी के नजदीक सारनवास मेरा गांव है। इस अधिकार से मैं आपको बात कहना चाहता हूं। आज यहां शाहजहांपुर में जहां मैं खड़ा हूं, ये राजस्थान और हरियाणा का बॉर्डर है, शाहजहांपुर खेड़ा बोलते हैं। मीलों तक यहां पे भी अब किसान इकट्ठे हो गए। जहां तक आपकी निगाह जा रही है, मैं कोने पे बैठा हूं, दूर जहां तक आपकी निगाह जा रही है, किसानों की ट्रॉलियां हैं, उनके टेंट लगे हुए हैं, जीपें हैं, अलग अलग कोने से किसान आए हुए हैं। गंगानगर से, हनुमानगढ़ से, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, कोटा, बाड़मेर, सब तरफ से किसान आए हैं। उधर रेवाड़ी से, भिवानी से, हिसार से, तरफ तरफ से किसान आए हुए हैं। सिर्फ यही नहीं, इस वक्त जैसा कि आप जानते हैं, दिल्ली के इर्द गिर्द 6 तरफ से मोर्चा लगा के किसान बैठे हुए हैं, क्योंकि किसान एक ऐतिहासिक लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आज सरकार जिन कानूनों को ला रही है, उससे खेती किसान के हाथ से निकल के कंपनियों के हाथ में चली जाएगी। इसीलिए इससे बचने के लिए, इस स्थिति का मुकाबला करने के लिए, इन कानूनों का विरोध करने के लिए किसान आके खड़े हैं। यह तो हुई सूचना। चेतावनी क्या? चेतावनी यह है कि अगर ये लड़ाई किसान नहीं जीते तो 20 साल तक कोई किसान आंदोलन इस देश में नहीं होगा। कोई किसानों की इज्जत नहीं करेगा। हंसेंगे लोग कि अरे जब 2 लाख लोग इकट्ठे हुए कुछ ना कर सके तो तुम 2 लोग क्या कर लोगे, 200 लोग क्या कर लोगे, 2000 लोग क्या कर लोगे। अभी एक वीडियो और दिखाते हैं कि अब यादेंद्र यादव का सुर कैसा है। ये कि देश का मजाक बनाया जा रहा है। आप देखिए क्या कर रहे हैं योगेंद्र यादव जी, कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं कि अगर आप सरकार नहीं झुकेगी, किसान आंदोलन आज हो जाएगा। किसान की बदनामी कभी देश नहीं करता। जी देखिए, लेकिन देखिए योगेंद्र यादव जी कैसे भड़का रहे हैं लोगों को। देखिए ना, ये भड़काने वाला वीडियो है। बाद का भी वीडियो हम दिखाएंगे जो आज उन्होंने आंदोलन पे इतना बड़ा हिंसा होने के बाद जो वीडियो उन्होंने डाला, जो वीडियो आया वो भी वीडियो हम दिखाएंगे यादव का। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि किसानों की बदनामी होगी। अभी भरत सिंह जी रुकिए, अभी बहुत बाकी है। अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर बाकी है साहब। अभी यादेंद्र यादव का दूसरा वीडियो सुनिए, बात बोली जा रही है। दूसरा वीडियो सुनिए यादेंद्र यादव का, दूसरा वीडियो भी सुनिए, दूसरा वीडियो भी सुन लीजिए जरा। आज उन्होंने क्या कहा। यह हुआ आंदोलन करने के, यहां पे दिल्ली में परेड करने के पहले की बात। अब जब आंदोलन में हिंसा भड़क गई, आगजनी हो गई, इतना उपद्रव हो गया, हिंसक रूप पकड़ लिया यह आंदोलन, उसमें उपद्रवी घुस गए, तो अब यादेंद्र यादव का जो बयान है वो अलग आया है। वो बयान को हम यहां पर जरूर दिखाना चाहेंगे। हमारे पास अभी वो वीडियो आया है और वो वीडियो हम आपको सुनाना चाहेंगे। पहले तो ये हाईजेक हुआ है। ये आंदोलन, किसान आंदोलन अगर शांतिपूर्ण से चल रहा था तो उसे भुनाने के लिए किसी उपद्रवी संस्थाओं ने, किसी आतंकी संस्थाओं ने, किसी खालिस्तानी संस्थाओं ने इस पूरे आंदोलन को हाईजेक कर लिया और परिणाम आज गणतंत्र दिवस के दिन जो सामने आया वो दिख रहा है। क्योंकि गणतंत्र दिवस के दिन जो परेड होना था सुरक्षा एजेंसियों के बीच में, सुरक्षा इंतजाम के साथ, वो 3 रूट निर्धारित किए गए थे। तीनों रूट में लाल किला नहीं था। वो 3 रूट परेड होने के बाद 2 बजे के बाद निकाले जाने वाले थे, लेकिन बैरिकेटर 11 बजे ही तोड़ दिए जाते हैं।
लाल किले तक किसान आंदोलन के बहाने कौन कौन घुस रहे हैं पता नहीं, हम भी नहीं बोले कि किसान है या और कोई है, लेकिन जो भी है, जब सुरक्षा एजेंसियों ने किसानों को यह बताया कि इसमें गड़बड़ी फैलाने की पूरी जांच सामने आई है, रिपोर्ट सामने आई है, ऐसे हमारे पास खुफिया रिपोर्ट आई है, तो किसान आंदोलन मानने को तैयार नहीं हुए। तब यादव यादव और महेंद्र सिंह टिकैत, हुन्ना खान, ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं हुए। लेकिन आज उनका बयान क्या हो रहा है ये हम सुनाएंगे आपको। साथियों, मैं यहाँ शाहजहांपुर की परेड के बीच में हूँ, लेकिन ये अपील कर रहा हूँ शाहजहांपुर के बारे में नहीं। यहाँ तो व्यवस्थित तरीके से नहीं, अनुशासित तरीके से चल रही है। जो रिपोर्ट आ रहे हैं, टीवी पे चल रहे हैं, पुलिस की तरफ से इंफॉर्मेशन आ रही है, उससे पता लग रहा है कि 3-4 जगह पे बैरिकेड टूट गए हैं, किसान दिल्ली के दूसरे इलाकों में आ गए हैं। मैं एक अपील करना चाहता हूँ, एक सूचना देना चाहता हूँ। सूचना ये है, मेरी सूचना के हिसाब से अब तक कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ है, गोली वगैरह का कोई सवाल नहीं है। ये रूमर्स हैं, अफवाह है, अफवाह पे बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, अफवाह से बहुत नुकसान हो जाता है। और अपील ये है कि जो साथी जिस रूट पर चल रहे हैं, संयुक्त किसान मोर्चा ने जो रूट तय किया है उसी पर रहिए, उससे अलग होने का कोई फायदा नहीं। किसान शांतिमय तरीके से अगर तभी हम जीतेंगे। पिछले 2 महीने से पूरी देश और दुनिया कह रहे हैं, देखो इन किसानों की ताकत, इनकी शांति है। शांति टूटी, हमारी ताकत टूटेगी। आप सबसे अनुरोध है, ये गणतंत्र दिवस है, गणतंत्र दिवस पे ऐसा कुछ ना हो जो गलत हो। जो साथी तोड़ के बैरिकेड आगे आ गए हैं, उनसे अनुरोध है, चलिए आप जो कर चुके हैं वो ठीक है, अब कोई तोड़फोड़ नहीं हो, कुछ ऐसा ना हो जो कि किसान आंदोलन को बदनाम करे। देश के किसान आंदोलन की पूरी इज्जत आपके हाथों में, ऐसा कुछ ना हो जिससे किसान आंदोलन को नुकसान हो। हाथ जोड़ के मेरी अपील है, व्यक्तिगत अपील है, संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से अपील है, किसान आंदोलन की तरफ से अपील है। हितेन जी बताइए, अब कैसी अपील है और उस समय कैसी अपील थी? अभी आप इनका एक क्लिप और देखिए, कुछ समय पहले का क्लिप है योगेंद्र यादव जी का, कि जो किसान वहां दंगाई फैला रहे हैं वो किसान हमारे किसान नहीं है। राकेश टिकैत जी बोल रहे हैं वो किसान हमारे किसान नहीं है। सभी 40 संगठन, ये सभी 40 संगठन जो बोल रहे हैं कि हमारे किसान नहीं है। अगर वो किसान नहीं है, अगर आप कहते हैं वो किसान नहीं है, तो क्या है? क्या है? और कहां से किसान के आंदोलन के क्या कर रहे हैं वहां पे जो दंगा फैला रहे हैं? आज इतने बड़े देश के त्योहार को, गड़बड़ी हो जाए, गड़बड़ी हो जाए तो ये कौन है? गड़बड़ी हो जाए तो पुलिस और सही हो जाए तो कांग्रेस। तो सरकार और पुलिस का इंटेलिजेंस ब्यूरो का काम है पता लगाने का। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। निखिल जी काम लेंगे। निखिल जी का एक सुनिए, राजनीति ये जानकारी पहले दे दी गई। अरे चतुर्वेदी जी, जानकारी पहले दे दी गई थी, जानकारी पहले दे दी गई थी। आपको नहीं मालूम? जानकारी पहले दे दी थी पुलिस ने, जानकारी दे दी थी, लेकिन लोग नहीं माने। आंदोलन में दंगा फैल सकता है, ये बात क्यों नहीं समझ रहे हैं? आपने परमिशन क्यों दिया? परमिशन नहीं देना चाहिए था। जब आप जानबूझ के मतलब जब जिद पर रहे हैं, अरे तो सही बात हो गई। परमिशन दो, नहीं परमिशन दिए तो गलती, नहीं दिए तो गलती। आप तो हर जगह से, आप क्यों नहीं उस आंदोलन को आगे सामने खिला करते हैं? तो आपने क्यों उनको जो है परमिशन दिया? यानी कहीं न कहीं इसमें आपकी भी साजिश लगती है। मैंने यहाँ पे बताया, अगर परमिशन नहीं देते तो आप लोग ये कहते, अगर परमिशन नहीं मिलता तो आप ये कहते कि देश के किसानों का सम्मान नहीं हो रहा है, इनसे डरा जा रहा है। हमने उन्हें, देखिए सरकार ने बाकायदा उन्हें ये चीज बताई थी, सरकार ने उन्हें अवगत कराया था इन सब बातों से कि दंगे हो सकते हैं, असामाजिक तत्व इसमें जुड़ गए हैं। अगर पता चला कि दंगा भड़क कर रहा है तो आप उसको क्या करेंगे? सुनिए, एक मिनट भरत सिंह जी, एक मिनट ठाकुर जी, हितेंद्र जी एक मिनट सुनिए पहले, एक मिनट हितेंद्र ठाकुर जी। निखिल जी बताइए, निखिल जी जवाब दो। निखिल जी से बात करेंगे पहले, एक मिनट, फिर हम बात आते हैं। निखिल जी,
लोग बोल रहे हैं कि किसान आंदोलन इंद्रपाल जी, परमिशन क्यों दिया गया? इंद्रपाल जी पहले तो ये जी इंद्रपाल जी पहले तो ये तय किया जाए कि किसान का जो मुद्दा है वो राजनैतिक है या आर्थिक है। बिल्कुल, अगर ये आर्थिक मुद्दा है तो इसको जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसके तहत बैठ के इसका नक्की करना चाहिए। अगर आप किसान का मुद्दा राजनीतिक बनाते हो तो जो अभी चैनल पे आपके चल रहा है तू मैं वो चलती रहेगी। बीजेपी बोलेगी कांग्रेस तुमने ये किया, कांग्रेस बोलेगी बीजेपी तुमने ये किया, तो ये तो कोई हल निकलने वाला है नहीं। बिल्कुल। मैं तो इतना मानता हूँ लोकतंत्र है, हमारे देश में एक संविधान है, उस संविधान के तहत एक सर्वोच्चम न्यायालय ने एक निर्णय लिया है। अगर उस निर्णय दिया है और अगर हम बोलेंगे निर्णय सही नहीं है तो मैं रास्ते पे जाके पत्थर मारूंगा, तलवार उठाऊंगा, लकड़ी उठाऊंगा, डंडा उठाऊंगा, तो ये क्या कौन सा संविधान है और कौन सा लोकतंत्र है? बिल्कुल तो ये तो बिल्कुल गलत है। अगर आप हमारे इस पैनल में कोई भी बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट को पता नहीं वो क्या कर रही है, जो 4 लोग चुने हैं वो न्यूट्रल नहीं है, उन्होंने पहले से कोई डिसीजन ले लिया है, तो भैया सुप्रीम कोर्ट के ऊपर क्या है? कोई नहीं है ना। हमारा संविधान ने बोला है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो इज द फाइनल कोर्ट ऑफ अपील। इफ द फाइनल कोर्ट ऑफ अपील हैज गिवन अ जजमेंट, मैं आनंद जी से पूछना चाहूंगा कि एज बतौर एक लॉयर क्या आप ये नहीं कहोगे इस किसान को कि भैया सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बोला है, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बोला है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बोला है तो उसका पालन करना जरूरी है। और अगर आपको कुछ उसमें गलत लग रहा है तो आप याचिका करिए सुप्रीम कोर्ट में जाके, उसी जज से बात करिए, फुल बेंच से बात करिए, चीफ जस्टिस से बात करिए। लेकिन आप अगर बोलोगे नहीं सुप्रीम कोर्ट गलत है और ये तलवार उठाइए और ये डंडा उठाइए और फिर बोलेंगे ये लोग हमारे नहीं है, वो लोग हमारे नहीं है, हमारे तो किसान थे, ये तो कौन है हमें पता नहीं है, तो ये सारा गलत है ना। ये फिर देश कहाँ जाएगा? फिर अगर हमारे लीडर ही ऐसे बात करेंगे तो फिर ये देश का फ्यूचर क्या, ये बताइए ना। सही बात है। आनंद जी बताइए। आनंद जी बताइए। देखिए, हमारे देश में संसद ही सत्ता का सर्वोच्च स्थान है। सुप्रीम कोर्ट नहीं है, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट है। आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही। नहीं, हमारे देश में संसद ही सर्वोच्च होती है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा 2 वाकये। एक वाकया अभी फिलहाल में SC/ST एक्ट के संबंध में कुछ संशोधन की बात सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो ऑर्डर दिया था वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, सर्वोच्च जो न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट का आदेश। लेकिन उसके तत्काल बाद हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने तुरंत कानून बनाकर और उस आदेश को पलट दिया जी। ऐसा ही तो आप संसद की बात मानोगे या नहीं? आनंद जी तो फिर आप संसद की बात मानोगे? तो फिर आप आनंद जी या तो आप ये बोलिए कि आप संसद की बात मानोगे। आनंद जी, अगर संसद सुप्रीम है तो संसद की बात क्यों नहीं मानते आप? बताइए। बिल्कुल संसद को मान रहे हैं, लेकिन जो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं अगर वो गलत काम करेंगे, गलत कानून बनाएंगे तो उसका विरोध नहीं होना चाहिए। मतलब लोग आप चाहते हैं कि मतलब इस देश की जनता, तो आप रास्ते पे आ जाएंगे, तो आप तलवार लेके रास्ते पे आएंगे, ये गलत है ना। तो अब जब इलेक्शन होता है तब हटाओ उनको, जब इलेक्शन होगा तब हटाइएगा। ये तो लोकतंत्र का सिद्धांत है ना। लोकतंत्र का सिद्धांत यही है, लोकतंत्र का सिद्धांत है मेरे भाई, ये लोकतंत्र का सिद्धांत है। ये लोगों के हाथ में पावर है कि वो किसी को इलेक्ट करे या न करे। ये झंझट ही खत्म हो जाएगा ना। ये बिल राज्यसभा लोकसभा दोनों में आप विरोध करिए, लेकिन रास्ते पे उतर के तलवार मत उठाइए। आप लोगों को मारिए मत, गाड़ियां मत चलाइए, झंडा मत उतारिए। जबरदस्ती लेके आएगा, इज्जत चली जा रही है। जो प्रधानमंत्री है, अगर ये कानून किसानों के लिए बना है, जो प्रधानमंत्री है वो हमेशा नहीं रहेंगे। कल जो प्रधानमंत्री थे वो आज नहीं है। वकील जी देखिए, वकील साहब देखिए, बैठे हुए जो लोग हैं उनको याद करना चाहिए, याद रखना चाहिए कि जनता का हित इस पर है। आप भी वकालत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट किसी सरकार की गुलाम नहीं होती है। सुप्रीम कोर्ट ने जो पैनल बैठाया है किसानों के हित में बैठाया है। आप अपने बात को रखिए तो सही, अपने पक्ष को रखिए सही। किसान संगठन आने को तैयार नहीं है। क्या बात है? तलवार उठाने से कोई हल निकलता नहीं है, तलवारबाजी करने से कोई हल निकलता नहीं है।
जब महाराष्ट्र में सरकार बन गई थी, यानी महाराष्ट्र में शपथ ग्रहण हो गया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया तब सब लोग बोले कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सबसे बड़ा फैसला, तभी जाके यहाँ पे विकास आघाड़ी की सरकार बनी। और आज बोले सुप्रीम कोर्ट से ऊपर भी कोई है। मैंने चतुर्वेदी जी, यहाँ बात सरकार का नहीं है, यहाँ बात 135 करोड़ जनता के हितों की बात है। यहाँ आप समझ लीजिए, ये जो किसान कानून बना है इसका संबंध पूरे देश की जनता ने आनंद उपाध्याय जी सर्वोच्च न्यायालय का देश का भला नहीं चाहती, अपमान कर रहे हैं आप सर्वोच्च न्यायालय का अपमान कर रहे हैं आनंद जी। सर्वोच्च न्यायालय देश का है, सुनिए, सर्वोच्च न्यायालय देश का सर्वोच्च सम्मान है। इंद्रपाल जी, ये अराजकता का पूरा फॉर्मूला है। अगर आप न्यायालय की बात नहीं मानोगे, संसद की बात नहीं मानोगे, तो अराजकता है ये। समझिए, अभी अपनी जिद पर अभी तक कांग्रेस और सारे अभी समझ में आ रहा है कि कहां से कैसे किसको तूल पकड़ाया जा रहा है, कहां से किसको हवा दिया जा रहा है। दीपक चिंगारी कैसे बनी और चिंगारी से आग कैसे लगी कि दिल्ली के लाल किले तक इसकी धधक पहुंच चुकी है। किसान आंदोलन की बहुत बड़ा हादसा, एक ऐतिहासिक पर्व पर, देश के स्वाभिमान दिवस पर, हमारे स्वाभिमान, हमारा जो धरोहर है उस लाल किले पर इस तरीके का दुर्व्यवहार, इस तरीके का एक शर्मनाक घटना घट जाना, यह पूरे भारत के भारतीयों की भावनाओं का आहत करना है, भारतीय की भावनाओं को ठेस पहुंची है। और इसके लिए देश कभी इस कृत्य को माफ नहीं करेगा। जरूर इसका निर्णय होगा, डिसीजन होगा। एजेंसियों ने पहले भी इसकी चेतावनी दी थी, लेकिन तब किसी ने बात नहीं सुनी। अब बात उठ रही है कि उपद्रवी लाल किले तक पहुंचे कैसे। अगर आंदोलन रोका जाए तो भी, नहीं रोका जाए तो भी, उपद्रव हो तो भी, आखिर किसान के इस आंदोलन को किस तरीके से हाईजेक किया गया। किसान तो अपनी जगह सही थे, किसान अन्नदाता है, वो हल चलाना जानते हैं, तलवार चलाना नहीं जानते। वे लोगों का पेट पालना जानते हैं, लोगों का खून बहाना उन्होंने सीखा ही नहीं। यह जरूर किसी असामाजिक संस्थाओं का हाथ है, जो देश विरोधी ताकतें हैं, उनका यह कृत्य है। और इसके लिए सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उस पर कड़क कार्रवाई करे और ऐसी फिर किसी भी प्रकार की कोई ऐसी हरकत करने की जरूरत नहीं कर पाए। फिलहाल दोस्तों, आखिर के में बस इतना ही। कल शाम 5 बजे फिर आपसे मुलाकात होगी। मेट्रो मूवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार। नया अंदाज, नया तेवर, बड़ी नजर, सही खबर, हर समय हर जगह तैयार। मुंबई का चौकीदार, मेट्रो मुंबई।